अंदर आइए। पधारिए भाभी। आइए पधारिए। भाभी माँ, आपका कमरा तैयार है, आप जब आराम करना चाहें जाके आराम कर सकती हैं। और वैसे तो वर्षा ने सब कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत महसूस हो तो कह दीजिएगा। नंदिनी बेटा, जमाई सा आप भी। प्लीज आंटी, आप लोग परेशान मत होइए, ये भी तो हमारा अपना ही घर है ना। जी आप लोग कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, शरबत? मोहित भाई आप मैंगो शेक पियेंगे? मैं बनाऊंगा। अरे नहीं अंशु, अभी तो पेट इतना भरा हुआ है ना कि बस आराम करने का मन करता है। आज नहीं, कल सुबह देखते। मोहित बेटा ऐसा कीजिए ना, आप और नंदिनी बिटिया आराम कीजिए, और सुबह भी जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं, संभाल लेंगे। ये तो आप गलत कर रहे हैं अंकल। अब आप भूल गए कि हम तो लड़की वालों की टीम में हैं? कल जब लड़के वाले आएंगे ना तो हम सब मिलके उनकी खातिरदारी करेंगे। सो तो है। हमारी भाभी माँ की शादी है, हम कोई कमी नहीं होने देंगे। नहीं? थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी, आप लोगों ने पहले से इतना कुछ कर दिया है। नंदिनी बेटा, मायके में आकर लड़कियां थैंक यू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया करती, मायके पे उनका पूरा अधिकार होता है ना? चलिए आइए आराम कीजिए। पता नहीं ये बात कितनी सच है कि लौंग का धुआं देने से मेहंदी का रंग गहरा हो जाता है। मेरी माँ कहती थी जिसकी सास उसे बहुत प्यार करती है ना, उसके मेहंदी का रंग बहुत चढ़ जाता है। लेकिन मेरी माँ तो कुछ और ही कहती थी। क्या? यही कि जिसका पति जितना ज्यादा प्यार करता है उसकी मेहंदी का रंग उतना ही ज्यादा गहरा चढ़ता है। देखिएगा, हर हाल में आपकी मेहंदी का रंग गहरा ही होना है। इस मामले में तो मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली। भगवान ऐसा अच्छा पति हर किसी लड़की को दे। 35 साल में इनकी इतनी आदत हो गई है ना कि अगर ये पास नहीं होते ना तो जीवन में कमी सी महसूस होने लगती है। आपकी बात समझ सकती हूँ। आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है जीवन साथी से अलग होने की पीड़ा। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। आपके जीवन में आए सुख को देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। भगवान करे आपके जीवन में ये दिन बार बार आए। भाभी माँ, चाय। बातों के साथ चाय पीने का मजा ही कुछ और होता है। लीजिए। लीजिए माँ। और वैसे भी भाभी माँ, ऐसा मौका फिर पता नहीं कब आएगा जब हम सब इस तरह साथ मिलकर बैठेंगे और देर रात तक बातें करेंगे। माँ सच बताइए, क्या आज भी आपको वैसी ही घबराहट हो रही है जैसी 35 साल पहले हुई थी? उससे भी ज्यादा। तब तो घबराहट से ज्यादा उत्सुकता थी। कैसा होगा नया परिवार, नया घर। पर भाभी माँ, आज किस बात की घबराहट है आपको? नए रिश्ते बनाने आसान होता है बेटा, लेकिन पुराने निभाने मुश्किल, क्योंकि उसमें सबकी उम्मीदें आपसे और भी बढ़ जाती हैं। और अगर आप उस पे खरे नहीं उतरे तो शिकायत भी हो जाती है। अरे हाँ नंदिनी बेटा, अपने बाबूजी से फोन करके पूछ ले कि रात के खाने के बाद वाली दवाई उन्होंने खाई या नहीं। और हाँ, उनसे कहना चद्दर मैंने अलमारी के निचले वाले दराज में रखे, निकाल ले, नहीं तो रात में ठंड से पैर दुखने लगेंगे। ठीक है माँ, अभी करती हूँ। जी सुनिए, मुझे दरअसल भाभी माँ से जरूरी बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? आइए ना जमाई साहब। भाभी माँ, अगर कमला बहन से बात करने का मन करे ना तो बता दीजिएगा, मैं हूं ना, मैं करवा दूंगा। अक्षरा, कहाँ हो आप? मुन्ना,
मेहंदी देखो ना कितनी अच्छी बनी है। छोटू, अक्षरा, मुन्ना, पता नहीं सब लोग कहाँ गए। ढूंढ लिया ना मैंने तुझे। चल अब वापस चल। मैं नहीं जानी। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना। प्लीज आओ अक्षरा, मुझे नहीं जाना। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। हे भगवान जी, इस सपने को कभी भी पूरा मत होने देना। प्लीज भगवान जी, प्लीज। हल्दी की रस्म रख तो ली है, लेकिन दद्दा जी को कहेंगे कैसे? हाँ माँ, मेहंदी तो लेडीज फंक्शन था, किसी तरह हो गया, पर हल्दी, कहीं दद्दा जी गुस्सा उस्सा हो गए तो क्या करें? करना के है, रस्म तो रस्म ही होवे है। तुम लोग सारी तैयारियां करो, मनरू को लाने की जिम्मेदारी मारी। हाँ दद्दा जी। अरे मनरू, के बात है, इतनी जल्दी आ गई हो? ब्याह करने की जल्दी है के? ब्याह की जल्दी ना है दीदी, एक चिंता है मारे को। के? आप ही ने कहा था ना कि दुल्हन बहुत खूबसूरत है, उसके रंग रूप के आगे मारा रंग फीका लागे है, इसीलिए आ गया हूँ मैं जल्दी जल्दी हल्दी लगवाने। ये तो घनी अच्छी बात है कि तू थारी जिम्मेदारी निभावे है। अरे चलो चलो छोरियो, जल्दी से याने उपटन लगा के इतना गोरा कर दो कि सोने की तरह खिल जाए। बहू चल, तू शुरू कर। मैं कैसे? आप बड़ी है ना, आप शुरू कीजिए। बड़ी हूँ तो बड़े लोगों का कहना मानना। कह रही हूँ तो शुरू कर, तो शुरू कर। माँ, मैं बेटा तेरे हाथों से ही होना चाहिए ये, करना। नहीं माँ, मैं कैसे करूँ? दद्दा जी है, तू कर पहले। आप लोग ऐसे लड़ क्यों रहे? हल्दी तो लगानी है, मैं लगा देती हूँ। छोटी दुल्हन, तू जब शादी करके इस घर में आई थी तो मन ने तारे से क्या कहा था? कि मैं इस घर की बहू नहीं, बेटी। हाँ, मन ने कभी भी तन्ने और बहू ने बहू की तरह ना समझा, हमेशा बेटी की तरह देखा। तो बेटियों, अब कैसी झिझक? हाँ, आ छोटी दुल्हन आ। अरे इतनी कम कम लगाएगी तो थारी भाभी माँ के सामने मैं गोरा चिट्टा कैसे लगूंगा? आप कितने कंजूस हो, ऐसे थोड़ी ना लगाते हल्दी, ऐसे लगाते, ऐसे ऐसे इतनी ज्यादा। बस बस बस। रगड़ रगड़ के नहाना पड़े दद्दा जी को, ऐसे हल्दी लगाऊंगी, पता नहीं कब फिर से मौका मिले। सुन लिया मैंने शंकरी। अरे बेटा, तू हल्दी लगा रही है या बर्तन का दाग छुड़ा रही है? बस हो गया सबका या अभी भी कोई बाकी है? नहीं दद्दा जी,
हो गया, आप स्नान कर सकते हैं। अब हमारी बात सब ध्यान से सुन लो, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे को हल्दी लगवाई है। इतना कुछ होने के बाद भी अगर हमारी रंगत हमारी भाभी माँ से ना निखरी तो किसी की खैर ना है। हाँ अरे चलो चलो छोरियो, जल्दी करो। अरे ये हल्दी दुल्हन ने घेर भी तो भेजनी है। भाई साहब, हम लोग तो तैयार हैं ही। क्यों बेटा, रश्मि तैयार है ना? अब अक्षरा, मैं भी चलूं? हाँ चलो। मैं भी हाथ धो के आई, हाँ? हाँ। चिकी, क्या कर रही है तू? दीवार पे दाग लगा दिया। सॉरी आंटी, गलती से हो गया। छोटी दुल्हन, ये तो अनजाने में बड़ा अच्छा सगुन हो गया। कन्या के हाथ की छाप लग गई। अब तो सब शुभ ही शुभ होगा। माँ जगदम्बा, थारी महिमा तू ही जाने। मैं हाथ धो के आई। बाबूजी, मैं करता हूँ ना। नहीं बेटा, आप रहने दीजिए। बाबूजी, नहीं बेटा, अब आपका ही घर है, आप ही कीजिए। यस मैम, वो मिसेस राठी की कबर्ड में है। नो नो मैम, वो नीचे स्टाफ रूम में। जी। अरे वाह माँ, देखिए तो भाभी माँ कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ छोटी बहू, हल्दी से पहले दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। हल्दी के बाद क्या होगा? अभी अक्षरा का फोन आया था कि वो लोग वहाँ से हल्दी लेकर निकल ही रहे हैं। भाभी माँ, अभी तो सबके आने में समय है, आप तब तक आराम से बैठिए। आई इधर। माँ, भाभी माँ, भाभी माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? नहीं नहीं राशि बहन, उम्र हो रही है ना, जोड़ों में दर्द होता है। गोपी, जा जल्दी से मेरे जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाला तेल ले आ। अभी लाइए। गोपी लगा देगी आपको। नहीं नहीं मैं... हाँ हाँ भाभी माँ, गोपी दादी के तो हाथों में जैसे जादू है, माँ अक्सर उनसे मालिश करवाती है। वर्षा, अपने पास कोई जेल या स्प्रे है? ले आओ। जी। शौर्य बेटा, हम तो कहते हैं डॉक्टर को बुला लो। हाँ मैं अभी। अरे बस बस, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब मैं कह रही हूँ ना, मैं ठीक हूँ। अब इस उम्र में ऐसे होता है। अब थोड़ी सी घूमूंगी फिरूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं पर भाभी माँ ऐसे कैसे? बस आप लोग इस बारे में और कुछ नहीं कहेंगे, बस। अरे बाप रे, ये दुल्हन तो बहुत गुस्से वाली है, हैं? भाई भगवान भला करे इनके दूल्हे का। देखिए कावेरी जी, सबने आपकी बात मान ली ना, अब एक बात आप मेरी मान लीजिए। एक गिलास हल्दी वाला दूध पी लीजिए, अच्छा लगेगा। अरे दादी जी, क्या बात कही है? हल्दी की रस्म के पहले हल्दी वाला दूध? भाभी माँ, दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। मुन्ना, हाँ जी। हमारे जिम्मे जितने काम थे मैंने सब कर दिए, कुछ और हो तो बता। शंकिताई, वो सामूहिक विवाह के लिए जो जोड़े आने हैं वो टाइम से पहुंच जाएंगे? आए, टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे, मैंने सबको समझा दिया है। हर आदमी होगा ना वहाँ पे नाम लिखने के लिए, वो क्या कहे उसे मुन्ना? रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, उसी के लिए। हाँ शंकिताई, वो आदमी अभी आ रहा है ये फाइल लेने के लिए। इस फाइल में सबके नाम और पते लिखे हुए। अरे मुन्ना, खाली नाम पता क्यों? मन ने तो फोटो भी दिए थे सबके, दूल्हा दुल्हन के और उनके माँ बाप के। शंकिताई, इसमें सब कुछ है। मुन्ना, क्या मैं ये फाइल देख सकती हूँ? आप? क्यों? वो इसमें बहुत सारे दूल्हा दुल्हन के फोटोज है ना, इसलिए। लेकिन अभी इसमें दूल्हा दुल्हन की फोटो नहीं है, अभी बहुत सिंपल सी फोटोज। फिर भी प्लीज मुन्ना, प्लीज। ओके, लेकिन बहुत ध्यान से, एक भी पेज इधर से उधर नहीं होना चाहिए, राइट? संभाल संभाल। शंकरी, ये एन मौके पर कोई भी जोड़ी आ जावे तो उसे मना मत करना, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ है ना राजबन्ना? हाँ दादाजी, आप चिंता न करें, बंदोबस्त तो दादा का ही कर रखा है।
एक काम करूं, हमारे पास एक दो फोन नंबर हैं दादाजी, कल हमारे से पूछ रहे थे, अरे मन नहीं मना कर दिया। अब फोन करके पूछती हूँ, जो कोई आसपास के गांव के हैं तो आ जाएंगे, अभी तो वक्त है बहुत। हाँ हाँ संकेता, ये बहुत अच्छा रहेगा। चिक्की आओ, चलो जल्दी आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं। हाँ अरे दीदी और बाकी सब लोग आ गए। अरे अंशु जल्दी फूल लाओ। आइए आइए आइए, पधारिए। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। नंदिनी जी, समधी जी आए हैं, जरा अच्छे से स्वागत करिएगा। हाँ हाँ, अच्छे से स्वागत करो लड़की वालों, कहीं हम नाराज हो गए तो। भाभी माँ, आपके बिना घर बिल्कुल सूना हो गया है भाभी माँ। आप लोग 15 घंटे बाद मिल रहे हैं या 15 सालों बाद, ये तो कहना मुश्किल है। छोटी दुल्हन, मुझे भी घर की बहुत याद आ रही है। भाभी माँ, बस थोड़ी देर की तो बात है, फिर शाम को तो हम आ ही रहे हैं बारात लेकर, आपको हमेशा के लिए ले जाने के लिए। छोटी दुल्हन, तुम्हारे दादाजी ने नाश्ते के बाद वाली गोली खाई थी ना? तला पका ज्यादा तो नहीं खाया ना? नहीं। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, उनका चूड़ीदार मैंने धोबी को दिया है, मंगवा लेना। हाँ जी। शौर्य दादू, ये औरतें भी ना। सच में। लेकिन आप लोग ना बहुत खुशकिस्मत हो जो हमारी लड़की आपके यहाँ जा रही है। ऐसी कुशल कन्या नहीं मिलेगी आपको, नहीं मोहित जी? बिल्कुल। और हमारी लड़की घर संभालने में PhD है। हाँ और क्या। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आप इन्हें आधी रात को कच्ची नींद से उठाकर भी पूछोगे ना कि वो 18 साल पुराने वाला पीले कुर्ते का बटन कहाँ रखा, तो वो मेरी अलमारी के नीचे वाले दराज में। भाभी माँ, इतनी चिंता मत कीजिए। हाँ भाभी माँ, कल जब आएंगी ना तो आप खुद ही देख लीजिएगा, आपकी बहुओं ने आपकी घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाला है। चलो बच्चों चलो, हल्दी की रस्म शुरू करें, फिर बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। आइए आइए, पधारिए। अक्षरा सुन बेटा, सब इंतजाम ठीक लग रहा है ना? कोई कमी तो नहीं लग रही? देख सच सच बताना। माँ सब कुछ एकदम बढ़िया है, मेरे बाबूजी और दादू के इंतजाम में कभी कोई कमी हो सकती है क्या? अच्छा गायत्री बहन, आइए शुरू कीजिए। नहीं नहीं, हम तो लड़के वाले हैं, यह तो लड़की वालों का बनता है। आप शुरू कीजिए। ठीक है, तो फिर नहीं करती हूँ। ये क्या खुसुर पुसुर चल रही है वहांशु? कुछ नहीं दीदी, वो बस ऐसे ही। तुझे क्यों बताएं? लड़की वालों की बात है और हम लड़की वाले हैं और तुम लड़के वाले हो। कुछ कुछ तो अंदाजा मुझे हो रहा है। आप सब लोग यहाँ पर जूते चुराने की बात कर रहे थे ना? हाँ नहीं। तो ठीक है, लड़के वालों बच के रहना इन जूता चोरों से। देखिए भाभी, आपको जो कहना है कह लीजिए, वैसे ये तो एक रस्म है और ये रस्म तो हम ही जीतेंगे। हाँ? हम जीतने देंगे तब ना। अच्छा तो ठीक है, फिर ये चैलेंज रहा कि आपके दूल्हे के जूते तो हम चुरा के रहेंगे। हाँ। क्यों भाई, है कि नहीं? तो फिर ठीक है, हमारा भी चैलेंज सुन लो। चुरा सकते हो तो चुरा लेना दूल्हे के जूते। हाँ। ना कितना क्यूट लग रहा है मेरा हैंडसम बेबी।
कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ। अरे टूटू। मुन्ना ला, नजर न लगे किसी की। बड़ी देर लगा दी दद्दा जी ने, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें वो शेरवानी ठीक से आ ना रही हो? नहीं बाबूजी, जीजू ने फिटिंग चेक कर ली थी। जी लेकिन आप एक बार देखाइए ना। मैं तो देखा था गायत्री जी, लेकिन दद्दा जी ने मना कर रखा है। कह रहे थे कोई मदद के लिए नहीं आएगा, मैं अकेले ही पहनूंगा।